आज पढ़ेंगे तौहीद का तीसरा रुकन या तीसरा दर्जा या तीसरा हिस्सा या तीसरा पार्ट। इससे पहले बता चुका हूँ मैं कि तौहीद को, अल्लाह को एक मानने का जो अकीदा है, अल्लाह को एक जानने का जो अकीदा है, इस अकीदे को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो नंबर एक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके कामों में एक माने, एक जाने, अल्लाह के जो काम है उस काम में अल्लाह को एक माने, एक जाने। नंबर 2, अपनी सारी इबादतों में अल्लाह को एक माने, एक जाने, कोई इबादत किसी गैर के लिए ना करे। और तौहीद का तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो नाम हैं, उसकी जो सिफात और खूबियाँ हैं, उन नामों और सिफात में अल्लाह को एक मानना, नामों और सिफात में अल्लाह को एक मानना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर अपने बहुत सारे औसाफ, अपनी बहुत सारी खूबियाँ और सिफात बयान की हैं और अल्लाह ने अपना मकाम और मर्तबा कुरान के अंदर बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के औसाफ और उसकी सिफात और खूबियाँ पर हदीस के अंदर बयान फरमाई हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसकी ज़ात में एक मानना, उसकी सिफात और खूबियों में एक मानना। कोई खूबी जो अल्लाह की है, अल्लाह की खूबियों में से कोई खूबी किसी गैर के लिए करना ये क्या है? शिर्क है ना। तो अल्लाह अपनी ज़ात में यकता है, अपने अस्मा में यकता है, अपनी सिफात में यकता है, अपने कामों में यकता है और यकता तन्हा सारी बातों का मुस्तहिक है। ये है तौहीद, ये है तौहीद। कुरान करीम में फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, तन्हा है, अकेला है, वो किसी पार्टनर और शरीक का मोहताज नहीं, वो किसी पार्टनर और सहारे और मददगार का हाजतमंद नहीं, वो तन्हा अपने कामों को अंजाम देने वाला है और तन्हा अपनी खूबियों में तन्हा है और इसी तरीके से तन्हा ही इबादत का मुस्तहिक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज। बेनियाजी का मतलब क्या है? बेनियाजी का मतलब यह है कि वो किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज है। अल्लाह समद, समद के माने कहते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, बाकी सारे लोग उसके मोहताज हैं। कोई हस्ती, कोई मखलूक, कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं अल्लाह का मोहताज ना हूँ, नहीं हूँ। नहीं, हर शख्स अल्लाह का मोहताज है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो रियाया हो, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो भी हो, हर कोई अल्लाह का मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। वो क्या? बेनियाज है। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद उसकी कोई औलाद नहीं, अल्लाह की कोई, और यूलद और ना ही उसकी कोई औलाद है। अल्लाह ना अल्लाह किसकी औलाद है, ना अल्लाह के माँ बाप हैं और ना अल्लाह किसी का बाप है ना। लम यलिद वलम यूलद, ना उसी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। देखा है ईसाइयों ने कहा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदियों ने क्या कहा? उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मुश्रिकीन मक्का ने क्या कहा? फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, है ना। अल्लाह का लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं। अल्लाह औलाद की हाजत और जरूरत से क्या? पाक है। अल्लाह औलाद की हाजत और जरूरत से क्या है? पाक है। लम यलिद, उसने किसी को जना नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद और ना ही वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं, और उसके बराबर कोई नहीं। अल्लाह की तरह कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर अपने बहुत सारे अस्माए हुस्ना और नामों को बयान किया है और हमें इस बात का हुक्म दिया है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह को उनके नामों के वास्ते से पुकारो। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, है ना। कितने नाम हैं अल्लाह के? कौन बतलाएगा आप लोगों में से? अल्लाह के कितने नाम हैं? कौन जवाब देगा? अल्लाह के 99 नाम। सही है जवाब? हाँ, जवाब सही है। बहुत सारे हैं,
जवाब ये है कि अल्लाह के नाम बेशुमार हैं। अल्लाह के नाम सिर्फ 99 ही नहीं, अल्लाह के नाम सिर्फ 99 ही नहीं है, बल्कि अल्लाह के नाम क्या है, बहुत सारे नाम हैं, है ना। आमतौर से ये गलतफहमी पाई जाती है कि अल्लाह सुब्हान तआला के 99 नाम है। और इस ताल्लुक से जो हदीस है, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मन फमन अहसाहा दखलल जन्नह फमन अहसाहा दखलल जन्नह, कि अल्लाह के 99 नाम है और जो शख्स उन नामों का एहसा करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। देखें, इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह के नामों में से 99 नाम को जो याद कर ले और उसके मानी को समझे और उन नामों के जो मानी है, जो मतलब है, मफहूम है, उस मफहूम के मुताबिक वो जिंदगी बसर करे तो जन्नत में दाखिल होगा। मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह ये की है कि अल्लाह के नामों में से 99 नाम को अगर कोई शख्स याद कर ले, उसके माने और मतलब को समझे और उसके माने और मतलब के मुताबिक जिंदगी बसर करे, ये है एहसा। अल्लाह ने क्या कहा, फमन अहसाहा, इसने एहसा किया। एहसा माने उन नामों को याद करना, उसको मानी को समझना और उसके मुताबिक क्या जिंदगी बसर करना। जो शख्स अल्लाह के नामों में से 99 नाम को याद कर ले और उसके मानी को समझे और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नाम 99 से ज्यादा नहीं है, नहीं। अल्लाह के नाम, खुद आप कुरान के अंदर देखिए, कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला के नाम 99 से ज्यादा आए हैं, ठीक है। खुद कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला के नाम 99 से ज्यादा आए हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है, हदीस, कुछ नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिन नामों की खबर, जिन नामों की तालीम अल्लाह ने अपने बंदों को, अपनी मखलूकात को नहीं दी। और कुछ नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ने बाज बंदों को सिखाए हैं और बाज बंदों को नहीं सिखाए हैं। बाज किताबों में अल्लाह ने वो नाम बतलाए हैं और बाज किताबों में नहीं बतलाए हैं। इससे मालूम ये होता है कि अल्लाह के नाम सिर्फ 99 ही नहीं बल्कि 99 से ज्यादा हैं। कितने हैं शुमार नहीं कर सकते, वो अल्लाह के इल्म में है। आए देखें, आप लोगों को वो दुआ शायद याद हो जो दुआ गम और परेशानी के वक्त पढ़ी जाती है। वो दुआ शायद आप लोगों को याद हो। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा, हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और हुज़्न के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक औ इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअल कुरान रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। देखें, इस दुआ के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी अब्दुका, मैं तेरा बंदा हूँ, इब्नु अब्दिका, तेरे बंदे का बेटा हूँ, इब्नु अमतिक, तेरी बंदी का बेटा हूँ, नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, तू जिस तरफ चाहे मुझे फेर दे। नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। मादिन फिया हुक्मुक, और मेरे बारे में तेरा फैसला नाफिज होगा। जो तू मेरे बारे में फैसला कर, वो फैसला क्या है, नाफिज होगा। अदलुन फिया क़ज़ाउक, और मेरे बारे में तेरा फैसला क्या है, अदल इंसाफ पर मबनी होगा। अदल इंसाफ पर मबनी होगा। तू किसी पर जुल्म नहीं करता है, तो फैसला करता है, वो फैसला क्या है, इंसाफ के साथ होता है। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे उन तमाम नामों के वास्ते से जो नाम तेरे हैं, सम्मैता बिही नफ्सक, जो नाम तूने अपने रखे हैं, और अंज़लतहु फी किताबिक, या जो नाम तूने अपनी किताब के अंदर नाज़िल फरमाए हैं, और अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक, और मैं तेरे उन तमाम नामों के वास्ते से मैं तुझसे सवाल करता हूँ जो तूने अपने नाम मखलूकात को बतलाए हैं। अब इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक, ये है महल शाहिद, या जो नाम तूने अपने पास इल्म गैब में रखे हैं, किसी को उन नामों की खबर नहीं दी है, ऐ अल्लाह, उन नामों के वास्ते से भी मैं तुझे पुकार रहा हूँ। क्या पुकारा, अंत जल कुरान रबिया क़ल्बी, कि अल्लाह तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, व नूर सदरी, और तू कुरान को मेरे सीने का नूर बना दे, व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी, और कुरान को मेरे हुज़्न और गम के ख़त्म होने का जरिया बना दे। देखें, इस दुआ में अल्लाह के
के नामों का वास्ता वसीला ले रहे हैं और फरमाते हैं कि वो अल्लाह मैं तेरे उन तमाम नामों के वास्ते से मैं तुझे पुकार रहा हूँ जो नाम तूने सिखाए हैं, कुरान के अंदर बयान किए हैं, और जो नाम तूने अपने पास इल्म गैब में रखे हैं, किसी को उन नामों की खबर और तालीम नहीं दी है। अल्लाह उन नामों के वास्ते से भी मैं तुझे पुकार रहा हूँ। मालूम ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ नाम ऐसे हैं जो उसने अपने पास इल्म गैब में रखे हैं, लौहे महफूज में रखे हैं। उन नामों की खबर अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है। लिहाजा ये कहना कि अल्लाह के 99 नाम हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नाम 99 से ज्यादा है, अल्लाह के नाम 99 से ज्यादा है। हाँ, उस हदीस बुखारी की उस हदीस के अंदर उसमें ये फजल बताई जा रही है कि जो शख्स अल्लाह के नामों में से 99 नाम को याद कर ले, उसके मानी को समझे, उसको हिफ्ज कर ले, उसके मानी को समझे और उसके उन नामों के मानी और मतलब के मुताबिक जिंदगी बसर करे तो वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के नाम 99 ही हैं, 99 से ज्यादा नहीं है। ठीक है। और देखें अस्मा और सिफात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसके नामों में और उसकी खूबियों में एक जानना, एक मानना और अल्लाह के लिए वो खूबियां साबित करना जो खूबियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर बयान फरमाई है ना। मसलन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर अपने लिए यद का लफ्ज इस्तेमाल किया, यद माने हाथ। कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने लिए आयन का लफ्ज इस्तेमाल किया, आयन के माने आँख। कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने लिए बहुत सारे सिफात को इस्तेमाल किया है और बयान किया है। ठीक है। वो दिलों का हाल जानता है, अलीयुल सुदूर है, वो गैब का जानने वाला है, वो गैब का जानने वाला है, वो हर एक की बात को हर वक्त सुनता है, हर एक की बात को हर वक्त सुनता है, वो हर एक को हर वक्त देखता है, हर एक को हर वक्त देखता है। ऐसे ही जो जहाँ कहीं से पुकारे अल्लाह उसकी पुकार को सुनता है। अल्लाह हर वक्त हर एक की मांग को पूरी करने पर कादिर है। अल्लाह के बहुत सारे सिफात, बहुत सारी खूबियाँ बयान की गई हैं। कुछ ज़ाती सिफात हैं इस्लाम में कि अल्लाह ने कुरान के अंदर अपने लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर अल्लाह के लिए कहीं उंगलियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अल्लाह के लिए कहीं हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कहीं आँख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कहीं कदम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कदम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो अल्लाह की सिफात के बारे में ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो सिफात कुरान के अंदर बयान फरमाए हैं वो उन सिफात में क्या है, तन्हा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी तरह कोई नहीं, उसकी तरह कोई नहीं। मसलन अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर वलैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, वलैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, कि अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं। और वो सुनने वाला है, देखने वाला है। अल्लाह सुनता है, कान है, देखता है, आंख है, मगर उसकी तरह कोई नहीं। उसका कान कैसा है, उसकी आंख कैसी है, उसका हाथ कैसा है, उसका कदम कैसा है, उसकी उंगली कैसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसकी कैफियत की खबर नहीं दी है। वल कैफु मजहूलुन, कैफियत क्या मजहूल है। वस्सुआलु अन्हु बिदअह, और कैफियत के बारे में सवाल करना बिदअत है। वल ईमानु बिही वाजिब, और ईमान रखना क्या है, वाजिब है। तो नंबर 1 अल्लाह की सिफात के बारे में कुछ कवायद है। पहला कायदा तो ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात में तावील न करें। क्या करें, तावील न करें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कुरान की आयत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। अल्लाह ने अपने लिए यद का लफ्ज़, हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ हाथ से मुराद कुदरत है। क्या है, कुदरत मुराद है। या जहाँ अल्लाह ने अपने लिए आयन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आँख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहाँ कहते हैं कि यहाँ आँख से मुराद क्या, निगरानी और निगहबानी है, अल्लाह निगरानी कर रहा है। तावील करते हैं। देखें, अल्लाह की सिफात की तावील करना जायज़ नहीं है। हर लफ्ज़ को उसके हकीकी माने पर रखें और किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी माने से फेरने की कोई दलील होनी चाहिए, तावील की कोई दलील होनी चाहिए। क्या ये तावील अल्लाह के रसूल ने की है? ये रसूल मुराद कुदरत है, आँख से मुराद निगरानी है? नहीं, ये तावील ना अल्लाह के नबी ने की है, ना सहाबा ने की है, ना ताबीईन ने की है ना, और ना अइम्मा किराम ने की है। सब मुत्तफ़िक़ थे इस बात पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ हैं। मगर तो तावील करना जायज़ नहीं, पहला कायदा। दूसरा ये
सिफात को किसी मखलूक की सिफात से मुशाबिह करार देना ये भी जायज़ नहीं। मतलब कोई कहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आँख हम इंसानों जैसी आँख है, तशबीह दे इंसान से, तो या किसी और मखलूक से तशबीह दे कि अल्लाह की आँख इस तरह है, अल्लाह का हाथ इस तरह है, अल्लाह के कदम इस तरह है, अल्लाह की उंगलियां इस तरह है, इस तरह मुशाबहत करार देना ये भी जायज़ नहीं। आप देखें कि इसी दुनिया के अंदर बहुत सारी मखलूकात है ना, बहुत सारे जानदार हैं, सारी मखलूकात और सारे जानदार सुनते कि नहीं सुनते हैं? सब सुनते हैं, है ना? क्या सबके कान एक जैसे हैं? बोला है, सबके कान एक जैसे हैं? नहीं, है ना? हाथी का कान और चूंटी का कान, हाथी भी सुनता है, चूंटी भी सुनती है, सुनती कि नहीं सुनती है? क्या हाथी का कान और चूंटी का कान बराबर है, एक जैसे है? बोले नहीं, है ना? एक परिंदा भी सुनता कि नहीं सुनता है? और बकरी भी सुनती है। क्या कौवा का कान और बकरी का कान बराबर है, एक जैसे है? नहीं। तो आप देखें कि इसी दुनिया के अंदर मखलूकात के दरमियान कितना फर्क है कि दो मखलूक के कान एक जैसे नहीं, दो मखलूक की आंखें एक जैसी नहीं, बल्कि फर्क है। जब मखलूकात के दरमियान ये फर्क है, हाथ सबके अलग अलग, आंखें अलग अलग, कान अलग अलग, है ना, उंगलियां अलग अलग, पंजे अलग अलग, वगैरह वगैरह, तो खालिक और मखलूक के दरमियान बदरजे औला फर्क होगा। खालिक और मखलूक के दरमियान बदरजे औला फर्क होगा। जब मखलूकात के दरमियान इस तरह फर्क है तो खालिक और मखलूक के दरमियान क्या बदरजे औला फर्क होगा। लिहाजा अल्लाह की सिफात में से किसी सिफत को किसी मखलूक के मुशाबे करार देना कि अल्लाह का हाथ इस तरह है, अल्लाह की आंख इस तरह है, अल्लाह का कदम इस तरह है, या कि ये कहना कि कुर्सी से मुराद ये है, अल्लाह की कुर्सी से मुराद ये है, नहीं मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफात और खूबियाँ कुरान और हदीस के अंदर बयान की गई हैं उनको वैसे ही रखना, उसमें ना उसकी तावील करना, ना उन सिफात की मुशाबहत किसी मखलूक की सिफात से देना है, और ना ही इनकार करना। कुछ ऐसे भी लोग थे जो अल्लाह की सिफात का इनकार किए, अल्लाह की सिफात का क्या है, इनकार किया उन्होंने। तो इनकार करना भी जायज़ नहीं, तावील करना जायज़ नहीं, और तस्बीह देना, किसी मखलूक से तस्बीह देना, ये भी क्या है, जायज़ नहीं है। बल्कि जैसे कुरान और हदीस में अल्लाह की सिफात बतलाई गई हैं, उन सिफात को वैसे ही तस्लीम करना बगैर किसी तावील के, बगैर किसी तस्बीह के और बगैर किसी इनकार के, ये है तौहीद अस्मा व सिफात, है ना। और इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं जो हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको तौहीद समझने और सही अकीदा, इस्लामी अकीदा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अगली क्लास इंशाअल्लाह जुमरात को है, जुमरात को सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 10:30 बजे। मैं अपने तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा कि अपने दीगर साथियों और दोस्तों को इस क्लास से ज्वाइन करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने, सिखाने, उस पर अमल करने और दीन को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सवाल किसी के पास है? मैं माइक छोड़ता हूँ, माइक बाएं तरफ है, माइक लेकर के आप सवाल। हाँ, जो लेडीज हैं वो लिखकर सवाल कर सकते हैं और जो जेंट्स हैं वो माइक लेकर के सवाल पूछ सकते हैं। टाइम हमारा खत्म हो रहा है, क्लास टाइम है 10:30 से 11:15 तक, 10:30 से 11:15 तक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. ابھی میرے ایک کوشچن ہے تو سبجیکٹ سے الگ ہے. وہ کوشچن ہے اوکے شیخ مائک. تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.